आसू सुप्रीमो सुदेश महतो का कहना है कि कांग्रेस आचार संहिता के बारे नहीं जानती, उन्हें ज्ञान नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? ये सुदेश महतो जी एक सीजन्ड लीडर हैं, एक नेता के तौर पर उनका जरूर हम सम्मान करते हैं, लेकिन सुदेश महतो जी की हैसियत और औकात इतनी नहीं है कि कांग्रेस को प्रवचन देने का काम करें। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यूपीए और एनडीए के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारक शहजादा अनवर जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष आरोप लगा रहा है कांग्रेस 3 वर्षों में कोई भी काम नहीं किया, तो कैसे देखते? पहले 15 साल का अपना जो कार्यकाल है उसका तो हिसाब दे दे। 15 साल में अगर इन्होंने इतना काम किया था आजसू के लोगों ने, आज क्यों दर दर भटक करके चूल्हा प्रमुख और चूल्हा सम्मेलन करने का जरूरत पड़ रहा है? आज जो है लोगों को झूठा आश्वासन देने का काम कर रहे हैं कि इंदिरा आवास बना देंगे, लाल कार्ड बना देंगे, हरा कार्ड बना देंगे और आपका ज़मीन म्यूटेशन करा देंगे और सब तरह की सुविधा आपको दे देंगे। आज ये नौबत आ गई। अभी तो 3 साल का ही कार्यकाल बीता था और 3 साल के अंदर में आज ये नौबत आ गई कि आपको फॉर्मेट में 20 चीज़ लिख करके झूठा आश्वासन देना पड़ रहा है। तो आजसू के लोगों को पहले जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। हमारा हिसाब जहाँ तक बताने की बात है तो हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। 3 साल में 1.5 साल का कार्यकाल जो है पूरा सारे लोग जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में विकास कार्यों में शिथिलता आई थी। उसके बावजूद भी सबसे पहली बात है कि विकास का तो आकलन बाद में होगा। एक बात जो सबसे गंभीर बात है, जो कांग्रेस के विरोधियों को भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा के अंदर में हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर में आरोप नहीं है कि कहीं जाकर किसी फैक्ट्री में गुंडागर्दी करने का काम किया, कहीं रंगदारी मांगने का काम किया, कहीं वसूली करने का काम किया, कहीं कोयला तस्करी को नेटवर्क को चलाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम किया नहीं किया है। इस वजह से आज रामगढ़ शहर में भी व्यवसायियों का बड़ा वर्ग इस बात को कहता है कि एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कम से कम इतना तो जरूर हुआ है कि शांति और सद्भाव बना हुआ रहा, किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया गया। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो का कहना है कि कांग्रेस आचार संहिता के बारे नहीं जानती, उन्हें ज्ञान नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? सुदेश महतो जी एक सीजन्ड लीडर हैं, एक नेता के तौर पर उनका जरूर हम सम्मान करते हैं, लेकिन सुदेश महतो जी की हैसियत और औकात इतनी नहीं है कि कांग्रेस को प्रवचन देने का काम करें। कांग्रेस समुद्र है और अगर उनको ट्रेनिंग लेनी होगी तो कांग्रेस में ट्रेनिंग के कई विद्यालय खुले हुए हैं देश के अंदर में, वहाँ पर जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। सुदेश महतो कांग्रेस को जो आईना दिखाने का कोशिश न करें। कांग्रेस के कई स्टार प्रचारक रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग कब से जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं, जो जितने स्टार प्रचारक रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त किए गए हैं? स्टार प्रचारक जितने जो जब आने हैं तो आएंगे। हमारा अभी क्या है कि सारे पंचायतों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हमारा सम्मेलन हो रहा है, पंचायत के प्रभारी हमारा भ्रमण कर रहे हैं। हमारा अपना जो मैन टू मैन नेटवर्किंग का काम है वो पूरे विधानसभा के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज आहत है रामगढ़ विधानसभा की जनता, दुखी और आहत है। ममता देवी को जिस प्रकार से ट्रैप किया गया है, फंसाया गया है, जिस प्रकार से उनको कारागार में रहने के लिए बाध्य किया गया है, रामगढ़ की जनता पैनी निगाहों से इन चीज़ों को देख रही है और निश्चित तौर पर समय आने पर अपना फैसला सुना देगी। किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं भाई। प्रकाश चौधरी जिस तरह से फंसाया है हमारा ममता देवी को, प्रकाश जी बोलते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं प्रकाश चौधरी जानना चाहता हूँ कि उसका बॉडीगार्ड किस कारण सस्पेंड हुआ है, वो खाली हमको बता दे तो हमको समझ में आ जाएगा कि प्रकाश चौधरी का रोल उसमें है कि नहीं है। और हमारे पास मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जो 15 साल इन्होंने जो शासन किया था, ये ठेकेदार पुरुष ने, इन्होंने कहा था कि इन्होंने बहुत विकास किया है, तो इन्होंने विकास किया है लेकिन सारा ठिक्का पट्टा भी यही किए हैं।
बोलिए यही विकास है तो इसको मान लेते हैं विकास। ये सारा तो ठेका पट्टा खाली किए हैं, रोड का काम किया यही किए हैं, पानी की टंकी बनाए यही किए हैं, आपका चेक डैम यही बना है। और जितना चेक डैम बना सब चेक डैम तो बह गया, कहाँ भी कुछ चेक डैम है? 15 साल में चेक डैम जितना बना एक भी चेक डैम अभी कहीं नहीं है। एनडीए का कहना है कि पिछले बार झूठा आंसू दिखाकर दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है, इस बार ये आंसू काम नहीं आएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, कोई दिग्भ्रमित नहीं हुआ है। ममता देवी आंदोलन नेत्री थी, आंदोलन करके यहाँ तक पहुँची थी, और अभी जिस घटनाक्रम में जेल गई है, कोयला में चारकोल मिलाने में केस में जेल नहीं गई है, वो जनता के हितैषी बन के जेल गई है, ठीक है। और अब बहुत जल्दी बता देंगे कि चारकोल में कोयला कैसे मिलाया जाता है और कैसे लोग जेल जाते हैं, वो भी हम बताएंगे जनता को। चिंता है क्या लगता है चुनाव ये जीत? एकदम जीत रहे हैं हम लोग, भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के दिग्गज नेता शहजादा अनवर को, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूपीए की जीत होगी और इस बार रामगढ़ में फिर से कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा।